हेलो कोड एनालिस्ट, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो कल गेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जब उस रिजल्ट का आप टॉप 10 लिस्ट देखोगे, टॉप 10 का लिस्ट, तो उसमें 3 नाम ऐसे आते हैं जो कहाँ से एसोसिएटेड है। वो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं। तो इस डिग्री के स्टूडेंट ने क्या किया है, गेट रिजल्ट में टॉप रैंक हासिल किया है। वो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, तो जो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया हुआ है उनका नाम निखिल है। जो ऑल इंडिया रैंक 7 है उनका नाम विवेक है। और जो ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया है उनका नाम रोहित सिंह है। अब इसके बारे में खास क्या है कि ये सारे के सारे जो रैंक होल्डर हैं वो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, अब इस रिजल्ट के आउट होने के बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थोड़े से क्यूरियस हैं आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के रिलेटेड कुछ डेटा के बारे में। सबसे पहले जो क्यूरियोसिटी है वो ये जानना है कि आप थोड़ा सा बताओ निखिल चौधरी के बारे में कि ये कौन है, इन्होंने कब से जो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का कोर्स है वो कब ज्वाइन किया और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा और इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री है जो अभी करंट, अभी ये तो 2021 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अभी जो है 2025 में जो सेशन चल रहा है उसका क्या स्टार्ट है, कितने बच्चे जो है वो इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये तो बताओ ही स्टार्ट क्या है, उसके साथ ही साथ आप ये बताओ कि कुछ प्लेसमेंट का आंकड़ा है कि कुछ बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनका प्लेसमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बारे में आप डिस्क्लोज करो। तो ये वीडियो जो होने वाला है कंप्लीट इसमें इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निखिल के बारे में जानना कि निखिल का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड, और इन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या स्कोर किया हुआ है। तो देखो निखिल जो है वो अभी जो करंट में क्या कर रहे थे, ये अभी परस्यू कर रहे थे, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है मई 2024 में जो डिग्री है। ये आईआईटी मद्रास का जो बीएस इन डेटा साइंस वाला कोर्स है वो इसमें शामिल थे और इनका जो ग्रेड है वो कितना रहा, वो 9.82 रहा है। अब इसके बाद इन्होंने इससे पहले 2017 से 2022 के टर्म में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एम से एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी इन्होंने कहाँ से किया था, इन्होंने एम्स दिल्ली से किया था। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने ये पहले डॉक्टर बने, डॉक्टर के बाद फिर ये इंजीनियर बन रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं और इनके कॉम्पिटेटिव स्कोर के बारे में। तो अभी आप तो सबको ही जान ही गए हो कि जो इनका गेट में जो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट्स है उसमें क्या आया हुआ है, AIR 1 रैंक आया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जब इनकी आप थोड़े से पास्ट में चले जाओ तो जो इनका एम्स का रिजल्ट आया था ना, जिसमें एमबीबीएस के लिए इन्होंने ऑप्ट किया था, उसमें इनका रैंक जो आया था वो ऑल इंडिया रैंक 22 आया था। और जो अभी नीट अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ये फेमस रहा था, मतलब इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही थी नीट के बारे में। उनमें जो उन्होंने 2017 में इन्होंने अटेम्प्ट दिया था उसमें इनका ऑल इंडिया रैंक जो था वो 57 था। तो ये पूरा इनका बैकग्राउंड रहा है, ये टॉपर रहे हैं हर कैटेगरी में। इन्होंने पहले डॉक्टरी की, एमबीबीएस की पढ़ाई की, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद ये आपके आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का जो बीएस इन डेटा साइंस का कोर्स है वो इसमें शामिल हुए और अभी ये करंटली वर्किंग भी है किसी कंपनी में। ठीक है, तो इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ये रहा। तो हैट्स ऑफ है इनके लिए कि मतलब कहाँ से एक डॉक्टर के बाद ये डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके में इंटरेस्ट होना, उसको परस्यू करना, और फिर अब जाके इनका है कि वो कहीं से क्या करें, अच्छे जो आईआईटीज़ हैं उनसे ये क्या करेंगे, उनसे ये मास्टर डिग्री करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा निखिल के बारे में। तो अब देखते हैं कि क्या स्टार्ट चल रहा है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का ये कोर्स है इसके स्टार्ट के बारे में। अब इसके बारे में जो रीसेंट डेटा है उसके बारे में बता दूं कि जो मैं अभी जो डेटा की बात करूंगा वो बात हो रही है जैन 2025 टर्म की। ठीक है, तो अभी जो करंटली एक्टिव रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कोर्सेज में, वो उनकी जो नंबर है वो कितना है, 30,785 ऐसे स्टूडेंट है जो अभी क्या है, एक्टिवली किसी ना किसी कोर्स में रजिस्टर्ड है 2025 में। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन समरी की बात करूं जैन 2025 की, तो फाउंडेशन लेवल में कितने लोग रजिस्टर किए हुए हैं, अभी फाउंडेशन लेवल में 17,514 है, डिप्लोमा लेवल में 10,686 स्टूडेंट्स हैं, बीएससी लेवल में क्या है 694, बीएस डिग्री में 337, और जो आर की है वो क्या है, वो 1554 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने लोगों ने अभी इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट किया है 197 स्टूडेंट बीएस डिग्री को, बीएससी को कितने लोगों ने किया, ये 507 लोगों ने किया है। अगर डिप्लोमा की बात करूँ तो इसमें 2 डिप्लोमा ऑफर होते हैं, एक होता है डेटा साइंस में डिप्लोमा और एक होता है प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा। अगर मैं दोनों डिप्लोमा की बात करूँ तो 823 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोथ डिप्लोमा है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ स्पेसिफिक तो 831 लोगों ने डेटा साइंस वाले डिप्लोमा को कंप्लीट किया है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो 440 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया है। और जो बेसिक स्टार्टिंग वाला लेवल होता है, फाउंडेशन लेवल होता है, मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो
15,900 लोगों ने क्या किया है, इस वाले फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट किया है। तो ये स्टैट रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़े से इसके प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। देखो, अब रिसेंट वाला मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जान जाओ कि 2023 बैच का क्या मतलब रहा है सैलरी स्लैब। तो अब देखोगे जब 2023 बैच की यहाँ बात हो रही है, अब इस डेटा को ध्यान देना। मैं सैलरी स्लैब की बात करूँ कि 5 LPA तक कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा हुआ था, तो ऐसे हैं 12 स्टूडेंट। 5 से 10 LPA की मैं बात करूँ तो ऐसे 22 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 15 LPA की मैं बात करूँ तो ऐसे 14 स्टूडेंट हैं। 15 to 25 LPA की मैं बात करूँ तो ये 5 स्टूडेंट हैं। 25 से 50 LPA की मैं बात करूँ तो ऐसे 5 स्टूडेंट है। और टोटल कितने स्टूडेंट है? 58 है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं केवल 58 स्टूडेंट ही थे इस बैच में, अदर जो थे वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे, तो उनका डेटा पब्लिश नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनीज हैं, जो कोई फेमस कंपनी है जहाँ पे ये जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट होने के बाद काम कर रहे हैं, उनका नाम जान लेते हैं। जैसे एक रेपुटेड कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इसके काम कर रहे हैं। कैपजेमिनी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, डिलॉयट हो गया, IBM हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जोहो हो गया, TCS हो गया, तो ऐसे काफ़ी जो रेपुटेड कंपनी है वहाँ पे यहाँ के बच्चे प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो ये रहा 2023 का डेटा। अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि डेटा का सोर्स क्या है। IIT मद्रास PH डिग्री का जो यूट्यूब चैनल है उससे ये लिया गया ये डेटा। ठीक है, जो ये वाला जो डेटा है, जो 2023 का डेटा हो गया और ये जैन 2025 का डेटा हो गया, ये उस सोर्स से लिया गया है। ठीक है, मैं कुछ क्लेम नहीं करता हूँ कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। अब बात कर लेते हैं 2025 का डेटा कि क्या प्लेसमेंट का जा रहा है, क्या इंटर्नशिप में क्या कितना मतलब स्टाइपेंड मिल रहा है, और कितने जो ओवरऑल बच्चे हैं वो प्लेस्ड हो रहे हैं। तो मैं इस डेटा की मैं बात करूँ तो जो ये डेटा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये RTI का डेटा है। 18 मार्च 2025 का डेटा है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा नहीं है, ये एक RTI का डेटा है। आप उस पर देख सकते हो कितना रिलाई कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते हो। प्लेसमेंट डेटा के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा था कि आप ऐसा करो कि आप कंपनी का नाम, ठीक है, प्लेसमेंट, CTC और स्टाइपेंड आप बता दो कि जैसे कौन से कंपनी में लगा, फुल टाइम लगा तो कितने का लगा, इस तरीके का इन्होंने डेटा मांगा था। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया ऐसा कि अभी तक क्या है कि जो डेटा आप मांग रहे हो जिस पैरामीटर के हिसाब से वो अभी रेडी नहीं है। ठीक है, अभी इंस्पेक्शन के लिए अरेंज किया जा रहा है 25 मार्च 2025 के लिए। ठीक है, और ये टाइमिंग दे दिया हुआ है। अब इसे समझो कि ये पूरा इस फॉर्मेट में नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी जो डेटा ये मांगा है उस फॉर्मेट में जो डेटा है वो रेडी नहीं है। ठीक है, एक तो ये इन्होंने मांगा था। दूसरा क्या इन्होंने पूछा था RTI में, इन्होंने ये पूछा था एडिशनली प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर प्लेसमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड फुल टाइम प्लेसमेंट थ्रू द IITM BS इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल। अब यहाँ पे एक चीज बात आप नोटिस करना कि इन्होंने IIT मद्रास BS इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल से जितने लोगों का प्लेसमेंट लगा उसके बारे में बताया। ठीक है, तो उसने पूछा था तो IIT मद्रास ने रिप्लाई दिया कि ऐसे 160 स्टूडेंट है जिनका क्या लगा था, इंटर्नशिप लगे या फिर फुल टाइम का जो जॉब लगे वो लगा, जिनमें से 146 स्टूडेंट का इंटर्नशिप लगा, 14 का फुल टाइम जॉब लगा। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम जो है वो IIT मद्रास का जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल है वही करेगा। वो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने एफर्ट से प्लेसमेंट लेते हैं, तो उसका ये डिटेल नहीं है। जो जो प्लेस इन्होंने किया हुआ है इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल ने, उसका ये डेटा है कि 160 स्टूडेंट इन्होंने प्लेस किया हुआ है। अब इंटर्नशिप का डेटा के बारे में बात कर लेते हैं और जो उनकी सैलरी जो हुई है, मीडियम सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एवरेज स्टाइपेंड मिल रहा है इंटर्नशिप के टर्म पे वो 25,000 है। मीडियम भी कितना मिल रहा है? 25,000 है। अगर हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करो इंटर्नशिप के टाइम पे तो वो है 50,000। ये तो हो गया आपका इंटर्नशिप के बारे में। अब देख लो पैकेज प्लेसमेंट के बारे में। जो एवरेज कंपनसेशन है या फिर एवरेज प्लेसमेंट बोल लो तो वो कितना है? वो 10 लाख है। मीडियम प्लेसमेंट कितना है? वो अभी तक रहा है 8,40,000। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो वो कितना रहा है? 15 लाख रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा स्टैट के बारे में पता चल गया होगा कि अभी प्लेसमेंट क्या चल रहा है, 2023 का प्लेसमेंट क्या था, और इसका जो अभी करंट स्टेट में कितने बच्चे कितने कौन से लेवल में है ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको और कंप्लीट डिटेल इसके बारे में चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको पूरा इससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। आप इंटरव्यू उठा के देख सकते हो, उसमें पूरा करेंटली मैंने कुछ वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के बारे में जाना तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।